हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का वीसीसी सागर में। तो पिछले लेक्चर तक हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखे थे जो पिछले प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में पूछे गए थे। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पहले पेपर्स में पूछे गए हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अ स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1, मतलब एक स्फीयर S1 है जिसका रेडियस R1 है, ठीक है, एनक्लोजेज अ नेट चार्ज Q, मतलब इसमें जो नेट चार्ज है वो इस स्फीयर के अंदर S1 के अंदर ये Q है, ठीक है। इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R2, मतलब R2 ग्रेटर देन R1 रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसका सेंटर यहीं पर है, ठीक है, वो R2 रेडियस का है, ठीक है, एनक्लोजिंग चार्ज 2Q, मतलब ये जो सर्कल है, मतलब जो स्फीयर है उसके अंदर चार्ज कितना है, 2Q है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, मतलब S1 में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और S2 में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम उसकी बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू Q इन, मतलब Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब अगर हम S1 की बात करें तो मान लेते हैं S1 का φ1 है, तो φ1 इज इक्वल टू हम क्या करें, Q एनक्लोज्ड S1 के लिए क्या है, S1 के लिए सिर्फ इतना हम एरिया कवर करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, Q है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा φ1 आ गया। अब φ2 की अगर हम बात करें तो Q इन क्या है यहाँ पे, अब इस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के अंदर कितने टोटल चार्जेस हैं, नेट चार्ज 2Q तो इसका खुद का है और ये वाला Q भी है, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 2Q खुद का प्लस Q जो उसके अंदर और है, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट। तो φ2 हमारा क्या आ गया, ये आ गया 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 आ गया हमारे पास और φ2 आ गया हमारे पास। हमें पूछ क्या रखा था, φ1 अपॉन φ2, ठीक है। तो φ1 अपॉन φ2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/3। तो हमारा जो फाइनल ये रेशियो आ गया जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था वो क्या आ गया है, 1/3 या फिर 1:3, ये हमारा रेशियो आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज, मतलब S1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर, मतलब ये जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस की अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मतलब कोई सा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यहाँ पे अगर इस स्पेस में हम डाल देते हैं तो S1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। तो आंसर ये है कि क्योंकि S1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है, Q एनक्लोज्ड, मतलब इसके अंदर का, इस स्फीयर के अंदर में जो भी चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कब चेंज होगा, जब एप्सिलॉन नॉट या फिर Q ये हमारा चेंज होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले पोर्शन में हम चेंज कर रहे हैं, मतलब कोई मीडियम ला रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो कहने का मतलब ये S1 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो फाई होगा S1 के लिए वो हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 का क्या चेंज होगा जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, तो आंसर है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम जिसके लिए पूछा जा रहा है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया है इस लेक्चर में। ये काफी ईजी सा क्वेश्चन था, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था फिजिक्स का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था। सेम फॉर्मूला है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, उसी से सारा कुछ बन रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में जो कि डेरिवेशंस है, तो डेरिवेशंस मैंने आपको सारे करवा रखे हैं और उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। वो आपको डेरिवेशन अच्छे से करना है, उसका वे ऑफ राइटिंग अच्छा होना चाहिए आपका, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके, जो भी आपका पेपर चेक करे वो अच्छे से खुश हो जाए और आपको मार्क्स दे दें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना किया है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।